क्या वास्तव में सिलेक्टेड स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे? जी नहीं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा सच। आठगंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पूजा पांडे। टीजीटी में सिलेक्टेड स्टूडेंट 100 से अधिक हो रहे हैं बाहर। दरअसल ये जो स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं वो स्टूडेंट वो नहीं हैं जो सिलेक्शन ले चुके हैं। फाइनल सिलेक्शन जिनका हो गया है वो नहीं है। जिनका पहली बार सिलेक्शन हुआ था वो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपना डीवी नहीं कराया था, जिनको लास्ट डेट 10 अगस्त दी गई थी और उसमें वो शामिल हुए और कुछ नहीं हुए। तो जो शामिल हुए वो भी और जो नहीं हुए हैं वो भी, वो अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे सिलेक्शन से। इससे उनको तो नुकसान हुआ, लेकिन कुछ स्टूडेंट को फ़ायदा भी हो रहा है। जैसे जो स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में हैं वो चयनित होंगे बहुत जल्द। तो जो वेटिंग लिस्ट में है स्टूडेंट, वो एक बार अपनी वेटिंग ज़रूर चेक करें और चेक करते रहें, क्योंकि नौकरी बहुत कठिनाई से मिलती है, बहुत कठिनाई से, और इसको ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए। जो भी आप कर सकते हैं अपने सफलता के लिए वो आप ज़रूर करें। तो इससे घबराए नहीं कोई भी स्टूडेंट। आठगंगा की जो भी न्यूज़ होती हैं वो सब ऑथेंटिक हैं, कोई हवाई बातें नहीं हैं। और आठगंगा से, आठगंगा परिवार से, आठगंगा चैनल से आप जुड़े रहें। हमारा नया बैच 21 अगस्त 26 से प्रारंभ बैच शुरू हो रहा है। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अब तो परीक्षा भी बहुत जल्दी हो जाएगी और ये प्रारंभ नाम क्यों रखा गया है। तो मैं आपको ये भी बता दूं, प्रारंभ इसलिए रखा गया है, पहली चीज़ तो हम हमेशा सिलेबस पर काम करते रहे हैं और सिलेबस से ही हमारे यहाँ सिलेक्शन भी होते रहे हैं। हम कोई स्वर्गलोक से आए हुए भगवान तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर रहकर हमने जो भी पढ़ा पढ़ाया, जो भी देखा समझा, उसी बेसिस पे मेहनत किया और पढ़ाया और उसका अच्छा रिजल्ट भी आया, हर बार आता है। तो हम हमेशा अपने नोट्स को अपडेट करते रहते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, ताकि कहीं से भी स्टूडेंट परेशान और गुमराह ना हो। ऑथेंटिक सोर्स से पढ़े, ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़े और कम पढ़े, सॉलिड पढ़े। तो 21 अगस्त से हमारा नया बैच टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शुरू होने जा रहा है। आप लोग पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। उन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को एक बार पुनः ढेर सारी बधाई, क्योंकि उनका कॉलेज आवंटन और अति शीघ्र होने वाला है। और डेट तो हम नहीं बता पाएंगे अभी, वो भी बता देंगे लेकिन अभी नहीं बता पाएंगे। जैसे ही आपका कॉलेज आवंटन हो जाता है आप एक बार संपर्क हमसे ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग नहीं जानते होते हैं। और कॉलेज में जाने से पहले या जाने तक का सफ़र या वहाँ रहने तक का सफ़र हमारे साथ आप तय करते रहिएगा। और एक बात हम आपको इसी वीडियो में और बता देना चाहते हैं, हमने अपने अनुभवों से सब कुछ सीखा है। बहुत कुछ मैंने जाना, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया। तो हम आपको ये बताएंगे कि जब भी आपका फॉर्म आए, चाहे वो टीजीटी हो या डीएसएसबी हो या केवीएस हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आपको तनिक भी अपनी डिग्रियों में संदेह है
या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार बिना हमसे राय लिए, बिना हमसे पूछे, बिना हमसे बात किए आप फॉर्म फिल नहीं करिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आके जब आप छंटते हैं तो इसका आपको भी कष्ट होता है और आपसे ज़्यादा हमको भी होता है। जैसे अभी 121 क्वेश्चन करने वाला हमारा ही स्टूडेंट आज सिलेक्शन से बाहर है, और उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगी, और वो आपके साथ ही पढ़ते थे, ज्ञान प्रकाश तिवारी। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हमारे रहे, सिलेक्शन में होने के बावजूद वो बाहर हो गए। कैसे हो गए ये भी हम आपको बताते हैं। जब वो फॉर्म फिल कर रहे थे तो ये कैफ़े वालों की प्रॉब्लम की वजह से उनके 2 फॉर्म पड़ गए। उन्होंने कुछ गलती अपनी दिखाई और 2 फॉर्म जब पड़े तो दोनों, एक रिजेक्ट पहले हो गया और दोबारा वो सबमिट हो गया, यानी 2 फॉर्म उनके नाम से सबमिट हो गए। जब उनका प्रवेश पत्र आया तो उसमें वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं किस प्रवेश पत्र से परीक्षा दूं। उन्होंने सेकंड टाइम वाला जो फॉर्म सही था उससे उन्होंने परीक्षा दी और उनकी कॉपी चेक हुई फर्स्ट वाले से। अब सोचिए, एक तो वो एब्सेंट हो गए, एक जगह वो एब्सेंट हो गए, जहां उन्होंने परीक्षा दी वहां एब्सेंट हो गए। ऐसे मामले बहुत से आते हैं और बहुत आएंगे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं और बताना चाहते हैं कि आप किसी भी समस्या में ना पड़ें। एक बार हमसे राय जरूर लीजिएगा। यही हाल DSSB में हुआ। बहुत से स्टूडेंट ड्राइंग एंड पेंटिंग और ड्राइंग डिज़ाइन दोनों में कंफ्यूज रहे और सिलेक्शन लेने के बावजूद सिलेक्शन से वंचित हो गए। लगभग 80% स्टूडेंट DSSB से बाहर हुआ है। हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे द्वारा पढ़ाया गया उनको और बहुत अच्छा स्कोर किए, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, लेकिन अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से, अपने योग्यता प्रमाण पत्र की कमियों से वो बाहर हो गए। इसलिए सिलेक्शन तो हो जाता है बहुत से स्टूडेंट का, लेकिन अपनी गलतियों से वो बाहर हो जाते हैं। सो प्लीज़, अगर आप समय अपना दे रहे हैं तो सही स्थान पर दें, सही तरीके से दें, अन्यथा समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाता है। और टाइम इज़ मनी, समय ही धन है, तो इसलिए समय को व्यर्थ ना जाने दें। सही स्थान पर पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए और जी जान लगा कर पढ़िए। ये डिजिटल है भाई साहब, अब यहाँ पर सब ओपन है, तो जब सब ओपन होता है तब आप समझ सकते हैं कि मेरिट कहाँ जाती है। और जो सब कुछ पढ़ाते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, जो सबका दोस्त है, सबका मित्र है, वो किसी का नहीं है। तो जिसको सब आ रहा है उसको कुछ नहीं आ रहा है। अचानक से GS लागू हुआ, अब फटाफट ये प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट, ये थंबनेल, वो थंबनेल आके गिर पड़ा। अरे इतने ही समझदार होते तो आज सिलेक्शन के करीब होते, ना सिलेक्शन ले पाते अलग बात है, सिलेक्शन के करीब होते। आज तक सिलेक्शन के करीब भी नहीं पहुंच पाए। और सब आ रहा है, ज्योग्राफी भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है, हिंदी भी आ रही है, GS भी आ रहा है, कंप्यूटर भी आ रहा है, सब आ रहा है। कला को तो छोड़ दो, अभी तक तो क्या था कि कला विषय को कोई भी पढ़ा लेता था, वाह रे अंधे भक्त। अभी क्या हो रहा है कि 30 क्वेश्चन का GS लगा नहीं कि सब पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। उनसे सावधान रहिए, बचिए। सेलेक्टेड टीचर से और सिलेक्शन के करीब टीचर से या सेलेक्ट हुए टीचर से, वो आपको अपनी आप बीती बताएगा, अपनी कहानी बताएगा, और जो सब पढ़ा रहा है वो समझ सकते हैं कितना पढ़ा सकता है। ये डिजिटल है, सब ओपन है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में सब कुछ बैठाकर अपने समय को व्यर्थ ना करते हुए
सही तरीके से पढ़ाई में लग जाइए। सिलेक्शन 100% होता है और हुआ भी है। आपने आर्ट गंगा की पूरी लिस्ट देखी है। थैंक यू सो मच। मैं उन सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट को कहना चाहूँगी कि बिना जाने समझे किसी चीज़ के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सभी को नमस्कार।